Which of the following statement or statements is or are correct about section 144? सेक्शन 144 न्यूज में था काफी, आप देख लेते हैं इसके बारे में। अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां पर भी सेक्शन 144 लगाया गया और ऐसे ही काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेक्शन 144 को इंपोज किया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन 144 और इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं। द हिंदू में सेक्शन 144 के बारे में आर्टिकल दिया था, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, सेक्शन 144 रिस्ट्रिक्ट्स कैरिंग एनी सॉर्ट ऑफ वेपन इन दैट एरिया वेयर इट हैज बीन इम्पोज्ड। मतलब सेक्शन 144 जहां पे लगाया जाता है वहां पर किसी भी तरीके का वेपन को कैरी नहीं करने दिया जाता, चाहे वो लाइसेंस वेपन भी क्यों ना हो। द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर सच एन एक्ट इज 3 years। तो यहां पर अगर इसका वायलेशन होता है, सेक्शन 144 का वायलेशन होने पर जो मैक्सिमम सजा होती है वो 3 साल की होती है। तो 3 years यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट है, हो सकती है। Third, mere apprehension of danger is a sufficient ground to curb citizens' right by invoking section 144 CRPC। तो जब सेक्शन 144 इम्पोज किया जाता है, आपको पता होगा कि बहुत सारे आपके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं फॉर टेम्परेरी बेसिस, कुछ टाइम के लिए उन्हें खत्म कर दिया जाता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई एप्रीहेंशन भी होता है, मतलब कोई डाउट भी होता है कि कहीं ना कहीं डेंजर होने वाला है, किसी भी सिचुएशन को जो है वो सिचुएशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाने वाली है, तो दैट बिकम्स अ सफिशिएंट ग्राउंड। मतलब उसके बेसिस पर भी हम सेक्शन 144 को इम्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपके सामने दी है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। टेक 10 to 15 सेकंड, सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर पूरा वीडियो सिर्फ वीडियो के तरीके से देखेंगे तो हेल्प नहीं करेगा आपको। आप पेन एंड पेपर लेके बैठिए, देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा गलत है, और चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं ताकि उसको बाद में भी रिवाइज कर पाए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेक 10 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। Five more seconds। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 144 को हम डिस्कस करें, विच इज अंडर CRPC, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहाँ पे सेक्शन 144 काफी सारे स्टेट्स के अंदर, मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट पूरी कंट्री के अंदर काफी जगह पे सेक्शन 144 को इंपोज किया गया। रीजन बीइंग देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में काफी प्रोटेस्ट हो रहा था, इसी वजह से सेक्शन 144 को इन्वोक किया गया। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। सेक्शन 144 रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि किसी भी तरीके के वेपन को कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कैरी नहीं करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और यहाँ पे वेपन जो कैरी होते हैं, वेपन कैरी करने के राइट्स होते हैं, वो आपके खत्म कर दिए जाते हैं। सेकंड, द मैक्सिमम पनिशमेंट, इसके अंदर अगर कोई भी वायलेशन होता है तो कितने साल की सजा होती है, यहाँ पे 3 साल की सजा होती है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। Mere apprehension of danger is a sufficient ground to curb citizens' right by invoking section 144 of CRPC। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि mere apprehension of danger is not a sufficient ground। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज आपको apprehension है कि कुछ हो सकता है, उसके जब तक आपके कोई कॉन्क्रीट ऐसा एविडेंस नहीं है ना जिसके बेसिस पे आप सेक्शन 144 को लगा पाए, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एप्रीहेंशन के बेसिस पे सेक्शन 144 को आप नहीं लगा पाएंगे। आपके पास कुछ कॉन्क्रीट यहाँ पे एविडेंसेस होने चाहिए कि कोई भी सिचुएशन जो है ऐसी अराइज हो सकती है फ्यूचर के अंदर, या फिर कोई भी सिचुएशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा सकती है। अगर उसके लिए कॉन्क्रीट एविडेंस आपके पास है तो आप ये जो है सेक्शन 144 को इन्वोक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इन्वोक नहीं कर पाएंगे। तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, आंसर हो जाएगा बी। सेक्शन 144 के बारे में कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। तो एक इंफोग्राफिक था न्यूज़पेपर के अंदर, इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं जो ऑलमोस्ट हम पढ़ ही चुके हैं, नेवरदलेस रिवाइज कर लेते हैं। पहली जो चीज है इसके अंदर वो है यूजुअली सीन एज अ लॉ टू बैन प्रोटेस्ट इन अ सर्टेन एरिया। The ambit of section 144 of CRPC is actually much wider। तो हमने देखा था कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, प्रोटेस्ट को बैन करने के लिए अभी इसे यूज किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो एम्बिट है, मतलब जितने एरिया को ये कवर करती है वो इससे काफी ज्यादा है। तो सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए नहीं, बाकी काफी सारी चीजों के लिए हम सेक्शन 144 को यूज कर सकते हैं। सेकंड, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1861। तो यहाँ पे बता रखा है कि ब्रिटिश लेगेसी है, ब्रिटिशर्स के टाइम से हम इसे यूज करते हुए आ रहे हैं, मतलब ये ब्रिटिशर्स लोगों ने ही बना दिया था। और यहाँ पर अगर बात करी जाए, इसे हम यूज कब करते हैं, द लॉ गिव्स पावर टू मैजिस्ट्रेट, मतलब डीएम और एसपी में इसको यूज कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, टू ऑर्डर अ पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम एन एक्ट which could obstruct or cause annoyance or injury to any person lawfully employed or pose a danger to human life, health, safety और अ डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो यहाँ पे डीएमएसडी में इसको यूज कर सकते हैं ताकि किसी भी इंडिविजुअल को, टू ऑर्डर अ पर्सन एब्सटेन फ्रॉम एक्ट, कोई भी काम करने से किसी भी इंडिविजुअल को रोका जा सके। और वो काम किस तरीके का होना चाहिए, अगर वो किसी और इंडिविजुअल की हेल्थ को या ह्यूमन लाइफ को वहां पे डेंजर कर रहा है, या उसकी सेफ्टी को डेंजर कर रहा है, या पब्लिक पीस को, मतलब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को कहीं ना कहीं हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर इसको इन्वोक किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। सच ऑर्डर्स आर इशूड फॉर 2 months एट अ टाइम एंड पावर्स आर सपोज्ड टू बी यूज्ड इन केस ऑफ अर्जेंसी एंड व्हेन अ क्विक रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्सेज नीडेड। देखिए यूजुअली पावर इसके अंदर यूज नहीं करी जाती है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होगी जहां पे अर्जेंसी और आपको ये पावर यूज करनी ही पड़ेगी, वहीं पे ही हम इस पावर को यूज करेंगे। और जो यह इन्वोकिंग होती है सेक्शन 144 की, वो मैक्सिमम यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए करी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट सेक्शन 144 इफ यूज्ड एप्रोप्रिएटली इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पावर्स आर सपोज्ड टू बी यूज्ड इन इमरजेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट इसको मना नहीं कर रहा है, कह रहा है कि आप यूज कर सकते हैं लेकिन अप्रोप्रिएटली यूज करिएगा, इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज मत करिएगा, अदरवाइज ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर अप्रोप्रिएटली यूज किया जाता है तो सेक्शन 144 जो है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा, लेकिन अप्रोप्रिएटली यूज नहीं किया जाता तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ऑफकोर्स अप्रोप्रिएटली यहाँ पे एक सब्जेक्टिव टर्म सुप्रीम कोर्ट ने यूज करी है ताकि वो अपने हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन कर सके।